तो हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका होस्ट और दोस्त वंशज तिवारी और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों में इस महामारी को लेकर डर बैठा हुआ है। लोग अब एक दूसरे से मिलने में भी घबराने लगे हैं। लेकिन ये आपदा पहली बार नहीं आई है। तकरीबन 100 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बीमारी आई जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू की, जो साल 1918 में एक कहर बनकर दुनिया पर बरसा था। और आज हम जानेंगे कि उस समय हमने उस फ्लू से कैसे छुटकारा पाया था। तो दोस्तों, अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू के बीच बहुत ज़्यादा समानताएं होना खतरनाक होगा। 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से दुनिया में कम से कम 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। स्पेनिश फ्लू ने ऐसे लोगों को अपना ज़्यादा शिकार बनाया था जो 20 से 30 उम्र वाले थे और जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी। सरकारों और लोगों द्वारा उठाए जा रहे कोरोना वायरस के खिलाफ कदम बिल्कुल वैसे ही थे जो 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान उठाए गए थे। इस बीमारी के फैलने की शुरुआत विश्व युद्ध के खात्मे के साथ हुई। विश्व युद्ध से घर लौट रहे सैनिक अपने साथ करोड़ों लोगों की मौत लेकर वापस आ रहे थे। कब्र कम पड़ गए थे और लोगों को दफनाने की जगह नहीं बची थी। स्पेनिश फ्लू की महामारी से तकरीबन दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी प्रभावित हुई थी और तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। अकेले भारत में इस फ्लू से 6% आबादी की मौत हो गई थी। ये वो खौफनाक साल था जिसमें जन्म से ज़्यादा मौतें हुई थी। ये इन्फ्लुएंजा सबसे पहले स्पेन में शुरू हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के कारण फैल गया। भारत में सबसे पहले इस वायरस का मरीज बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला था। उस वक्त वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और डॉक्टरों को पता नहीं था कि लोगों का इलाज कैसे किया जाए। वायरस से बचने के लिए लोगों को सिर्फ क्वारंटाइन और सैनिटाइज किया जाता था। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक मजाक के रूप में। इतिहास भले ही खुद को दोहरा रहा है, लेकिन दूसरी बार भी सिर्फ त्रासदी के रूप में ही। और इस त्रासदी का कारण है कोरोना वायरस। उस समय भी दुनिया को स्पेनिश फ्लू से बचाने के लिए आज की तरह ही दुनिया को लॉकडाउन किया गया था और सबको घरों में रहने की सलाह दी गई थी। तमाम स्कूल, चर्च और सार्वजनिक स्थानों पर ताले लगा दिए गए थे। उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। भारत का शासन अंग्रेजी हुकूमत के इशारों पर चलता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद इस वायरस ने उत्तर और पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा तांडव मचाया था। जिस तरह कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस बीमारी से इलाज करते वक्त संक्रमित हो रहे हैं, उस समय भी डॉक्टर इसी तरह संक्रमित हो रहे थे। उस समय तमाम अखबारों में विज्ञापन देकर स्वच्छता के लिए हाथ धोना सिखाया जा रहा था। सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। मास्क ना पहनने पर जेल जाने तक का नियम बना दिया गया था। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही थी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइटोपैथोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक कई अमेरिकी शहरों में मृत्यु में 30 से 50% की कमी आई थी, क्योंकि यहाँ पर कदम ठोस उठाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उन शहरों में मौतें ज़्यादा हो रही थीं जहाँ पर लॉकडाउन बाद में हुआ था। समय के साथ साथ लोगों ने इस बीमारी से निजात पाया और आज फिर 100 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और हम इस उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं कि हम फिर से स्पेनिश फ्लू की तरह कोरोना वायरस से निजात पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमें कोरोना नामक बीमारी से निजात चाहिए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठोस कदमों के साथ करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।